तो ये तुम्हारा धन कोष लश्कर सब कुछ हमारा हुआ। अब बोलो हमारी दक्षिणा 60 भार कहां से देगा तू? लाओ हमारी 60 भार स्वर्ण मुद्रा दीजिए। अवश्य दूंगा मुनिराज कि क्षमा अपराध करे मुनिराज कि क्षमा अपराध करे भूल हुई भारी है। कि क्षमा अपराध करे भूल हुई भारी है और सारे संसलत अब हो चुके तुम्हारी है। सारे संसलत सारे संसलत अब हो चुके तुम्हारी है। हे मुनिराज आज से राज शासन सब कुछ आपका हो चुका है मुनिराज। अच्छा जब सब राजपाट शासन सब कुछ हमारा हो चुका है तो बोल मकार तूने क्या इजारा है? वचन पूर्ति के लिए तूने फिर क्या विचारा है? जब सब कुछ हमारा है तो 60 भार स्वर्ण मुद्रा कहां से देगा? ला अवश्य दूंगा मुनिराज मात्र मुझे 2 मिनट का समय दे। हम आपके महलों तक होकर तत्काल वापस आकर आपका दक्षिणा अदा करेंगे। ऐसा ना हो हम लोगों को बेवकूफ बना के आप चले जाओ। नहीं नहीं मुनिराज ऐसा नहीं होगा। क्यों चला? चलो ये कहता है कि महलों तलक जाने के लिए तो 2 मिनट का इसको मौका दे दिया जाए। ऐसी बात है। हाँ इंतजार कर लिया जाए। चलो ठीक है थोड़ी देर हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अगर नहीं आए तो हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। नहीं नहीं मुनिराज मैं यूं गया और यूं आया। मेरा प्रणाम हो। हाँ ठीक है जल्दी करना। अरे छतरा देखा हमारा ये षड्यंत्र। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। सारा धन कोष लश्कर हड़प लिया हमने। जब ये कुंजी लगाम दे दिया है और सब कुछ इसी के अंतर्गत आ गया तो ये हमारा तुम्हारा दक्षिणा 60 भार स्वर्ण मुद्रा कहां से देगा? दे ही नहीं पाएगा और जब दे नहीं पाएगा सतधर्म नष्ट। चलते हैं स्वर्ग लोक। चलो 2 मिनट इसका इंतजार करते हैं। चलो फिर प्रतीक्षा करते हैं। हेलो देखिए कुछ दान वीरों के नाम इस प्रकार से मेला कमेटी में आया है। रुद्र प्रताप सिंह पड़री की तरफ से 200 मुद्रा, बिरजू तिरवा पहलवान की तरफ से 200 मुद्रा, राम लखन अर्कवंशी भेरका की तरफ से 100 मुद्रा, हेमराज भेरका की तरफ से 100 मुद्रा, नरेंद्र अर्कवंशी भेरका की तरफ से 100 मुद्रा, रामाश्चर्य यादव पड़री की तरफ से 100 मुद्रा, कुंवर सिंह पड़री की तरफ से 100 मुद्रा, विजयपाल सिंह पड़री की तरफ से 100 मुद्रा। ये मेला कमेटी में सभी ने सहयोग किया। हमारे यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद।
स्वामी, क्या बात है जो बेवक्त दरबार में आए हो? महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। छाई क्यों श्यामलता मुख पर, छाई क्यों श्यामलता मुख पर मेरे साजन बता दीजिए। छाई क्यों श्यामलता मुख पर मेरे साजन बता दीजिए। महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। तो प्राण पिया प्यारे पिया क्यों हो आज उदास? प्राण पिया प्यारे दास, दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण दासी को बतलाइए प्रीतम प्राण प्रीतम प्राण आधार उदासी कैसी ये चेहरे पर है। प्रीतम प्राण आधार उदासी कैसी चेहरे पर है। भरे चश्मे अस्त खुश्क लब गालिब कौन? भरे चश्म में अस्त खुश्क लब गालिब कौन? क्या बात है स्वामी जी, इतना दुखित दरबार में आए हो? प्रीतम क्यों आज मलिन हुए? प्रीतम क्यों आज मलिन हुए? क्या बात हृदय में आई? बतलाइए स्वामी, क्यों उदास आए हो? हे देवी, अपनी बात में फंस जाना मनुष्य की हार होती है और अपनी बात से निकल जाना मनुष्य की जीत होती है। हे देवी, कि क्या कहूँ प्रिय क्या
देवी, एक विप्र को मैंने अपना सारा राजपाट धनधाम दक्षिणा में दे दिया है, और देवी देना है 60 भार सोना, देना है 60 भार सोना, वो अब कैसे दे पाऊंगा? बोलो देवी, है तुम्हें बोलो, क्या कुल का नाम डुबाऊंगा? नहीं स्वामी, आप चिंता क्यों करते हो? हे प्राणेश्वर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या यदि कहना आपने चाहती हो? ये राजपाट धन दौलत सब दान में दे दिया है, तो मैं भी आपके साथ आधे की हिस्सेदार बनना चाहती हूँ। हे प्राणेश्वर, कहो देवी। प्राणेश्वर, मैं आपके साथ इस सुकर्म में सहमत हूँ। हे नाथ, आपके साथ साथ, हे नाथ, आपके साथ साथ मैं सुपस पिला बड़े भाग्य में। प्राणेश्वर, यही है नारी का अधिकार हो, यही है नारी का अधिकार, सदा तू पति को ऊंच विचार। यही है नारी का अधिकार, सदा तू पति को ऊंच विचार। नारी है घर की रानी, पति उसका सरताज। नारी है घर की रानी, पति उसका सरताज। दोनों ही जब एक हो, दोनों ही जब एक हो, सुख के साजे साज। यही है ऋषियों का विचार, विचार, सदा तू पति को ऊंच विचार। यही है नारी का अधिकार, सदा तू पति को ऊंच विचार। हे प्राणेश्वर, यदि ब्राह्मण देव का 60 बार स्वर्ण मुद्रा भी देना बाकी है, तो उसके लिए मैंने एक विचार सोच लिया है। वो कैसा उपाय है देवी? हे प्राणेश्वर, मैं करती आपसे सुनिए मेरी है एक अर्ज स्वामी।
अपना चुका दीजिए कर्ज स्वामी। बेच हमको कहीं अपना चुका दीजिए कर्ज स्वामी। हे प्राणेश्वर, आप मुझे कहीं बेच दीजिए और ब्राह्मण का ये कर्जा अदा कर दीजिए स्वामी। वाह देवी वाह, आपने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है देवी, कि धरणी करणी है थमी हुई, तुम जैसी ही महिलाओं में बलवानों की अतीत है, तुम जैसी ही बलवानों की अतीत है, तुम जैसी ही हे देवी, आपका विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी। हे देवी, अब मेरे साथ चलो, क्योंकि पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ स्वामी, मैं भी पंडित जी के दर्शन करना चाहती हूँ। आओ देवी। अरे नक्षत्रा, भाई बेवकूफ बना करके देखो, ऐसा चला गया वो राजा और अभी तक आया नहीं। तूने कहा तो हमने उसको मौका दे दिया, नहीं हम मौका ही नहीं देते। बेवकूफ बनाकर चला गया। तो क्या किया जाए, उसके चलो। महलों तलक चला जाए। अरे चलो, चलो। तू कौन है बालक, तू कौन है, हैं? हाँ ठीक है ठीक है। कहो संतो, आप लोग कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? ऐसा बेवकूफ बना दिया देखो, हैं? और द्वार पे खड़ा कर दिया और अभी तक आया नहीं। अरे यहाँ का राजा, उसने दान में हमको सब कुछ दे डाला है, अपना राजपाट। अभी 60 भार स्वर्ण मुद्रा हमारी शेष दबाए बैठा है, अभी तक नहीं दिया है। 60 भार सोना और यहाँ का राजा तुमको दे दिया? अरे राजपाट सबको दे दिया दान में, और दक्षिणा हम लोगों की 60 भार स्वर्ण मुद्रा भी बाकी है। किंतु ये सब हाँ। पूछने वाला ये कौन है, पूछो इसे। और तू पूछ रहा है, तू कौन है बालक? जानना चाहते हो तो पहचान लो, मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, मेरा नाम रोहित है। अरे तू जा, यहाँ खड़े खड़े मुंह देगा अपने पिता से। अरे बाबा हो या तुम लोग ढोंगी हो हैं?